guys, welcome back. This is TGG, and today evening we are going to start a new session along with a new theme. And the today's theme is learning is earning. Yes, सीखोगे नहीं तो कमाओगे नहीं, कमाओगे तो सीखोगे जरूर, और सीखोगे तभी कमाओगे. पहले मैं कल के लिए आप मुकेश सर के साथ में माफी मांग लेता हूँ. आई एम वेरी मच सॉरी. कल वाली वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए कल, आज सुबह की है ड्यू टू द इंटरनेट इशू. भले हम लोग 5G के जमाने में हैं, लेकिन स्टिल वी हैव अ प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम होते रहते हैं. कोई बात नहीं. तो आज की जो थीम है हमारी, ये थीम है लर्निंग इज अर्निंग. सीखोगे तभी कमाओगे. और ये जो थीम है ना, आज का थीम बड़ी अजीब का है, क्योंकि ये थीम के ऊपर बेस कर रहे हैं हम लोग की आगे की मार्केट स्ट्रेटेजी. अलॉन्ग विद दैट हम लोग एक बिगिनर्स के लिए भी सेशन करने था, तो वो भी ला रहा हूँ. बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है, लेकिन बिगिनर्स के लिए काफी है शुरू करने के लिए. जो स्टॉक मार्केट पे नए नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो. मैं कभी नहीं बोलता ये स्टॉक मार्केट कोई लक वाली गेम है. आई डोंट बिलीव ऑन दैट. लक चाहिए, लेकिन पहले मेहनत, पहले सीखो. तो सीखना क्या है? सीखना यही है रिस्क मैनेजमेंट. इस बरसात के मौसम में कौन सी शेल्टर सबसे सेफ है? अभी सेफ की टाइमिंग है, क्योंकि हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं और माउंट एवरेस्ट में काफी ऊपर तक आ गए हम लोग. अब थोड़ा कॉशियस के साथ ट्रेड करना है हम लोग को, लेकिन हमारी जो मिशन है निफ्टी 18,000 एंड बैंक निफ्टी 45,000 बाय नवंबर, ये जरूर होगा, ये जरूर होगा. लेकिन कॉशियस के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफी ऊपर तक आ गए हैं. फ्रॉम 10,000 से मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, मार्केट अब 14,000 चला जाएगा. 14,000 के बाद मैंने 16,000 कहा, 16,000 भी आने वाला है, 16,200 की, क्योंकि चार्ट पैटर्न ऐसे ही बोल रहे हैं. नीचे 15,500 की सपोर्ट, ऊपर 16,200 की रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद सीधा हम लोग 18,000 तरफ बढ़ेंगे. बहुत कोई 17,000 बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ निफ्टी 18,000 बाय नवंबर एंड 45,000 बैंक निफ्टी. लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कॉशियस के साथ ट्रेड करो, और हमारे डिस्क्लेमर में जरूर एक बार पढ़ लो, क्योंकि हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन बाय या सेल के लिए नहीं देते हैं. ये जो भी है फन पर्पस है, स्टडी पर्पस है, नॉलेज पर्पस है, और कुछ नहीं. ठीक है. और जो लोग हमारे साथ पेड चैनल में जुड़ना चाहते हो, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो फ्री चैनल है, उसमें हम लोग कॉल्स देते रहे, अपने आप सबसे ट्रेड करते रहो. और जो पेड सर्विस में आना चाहते हो, तो उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हो. ठीक है. उसमें पूरी रिस्क में आपकी मैनेज हो जाएगी. ये चलो हो गई बात. अब क्या होता है, जैसे मैं बोला, स्टॉक मार्केट इज गुड, इट्स नॉट लाइक गैम्बल और समथिंग. इसमें थोड़े टेक्निकल्स आपको लेके चलना पड़ता है. भले मैं चार्ट पैटर्न पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ सपोर्टिंग तो जरूर चाहिए. न्यूज के साथ साथ हम लोग टेक्निकल चार्ट भी यूज करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं यूज करते हैं. आगे की जो हम लोग की सीजन है ना, ठीक है, ये बरसात के मौसम में जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वो है बैंकिंग स्टॉक्स. क्यों? अब बहुत कोई बोल सकते हो सर, बैंकिंग स्टॉक्स इतने हाई पे आके आप बैंकिंग स्टॉक्स कहना चाहते हो. यस, मैं बैंकिंग स्टॉक इसलिए कहना चाहता हूँ, आगे वाले 6 महीने में मेरी जो बैंकिंग स्टॉक्स है, 2 बहुत ही बढ़िया बैंकिंग स्टॉक्स है. और इसके भी पीछे कारण है. क्या कारण है? बैंकिंग क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे जो कारण है, नंबर 1, जो लोन बुक है हमारी, ठीक है, 2018 तक वो थी हमारी करीबन आप सोच लो 70 से 80 बिलियन. 2021 की जो लोन बुक है वो पहुंच गया 250 बिलियन, और 2023 तक पहुंचने के लिए उनको 1 ट्रिलियन. लोन ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा. और ये क्यों होगा? क्योंकि आप शायद बजट सुने नहीं थे, फरवरी महीने में बहुत ही अच्छा बजट दिया था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. बहुत ही गवर्नमेंट की फोकस है. मैन्युफैक्चरिंग जो डेटा अभी 16 पॉइंट समथिंग है, उसको 25 तक ले जाने की कोशिश की जाएगी. हम लोग की सरकार यही चाहती है. तो उसको अगर नजर पे रखें, और 25 तक पहुंचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को अगर 25 तक पहुंचना है, तो इसमें बैंक की बहुत अच्छी रोल प्ले होगी. जो कैपिटल है, बिना बैंक के कैपिटल का ये नहीं हो सकती. बैंक कैपिटल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को. तो उसमें ग्रोथ, लोन ग्रोथ की एक अच्छी सुझाव बढ़ रही है. अब आता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में. इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे, गवर्नमेंट ने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल बहुत ही कोशिश कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो रोड बनेंगे. रोड के लिए सबसे पहला क्या लगेगा आपको? आयरन, स्टील, सीमेंट, ये सब लगेंगे. जैसे रोड बन जाएंगे, तो उसके ऊपर क्या चलेंगे? गाड़ियां चलेंगे, लॉजिस्टिक चलेंगे. लॉजिस्टिक जैसे ही हो जाएंगे, तो छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स भी खड़े हो जाएंगे.
कॉम्प्लेक्स जैसे ही खड़े हो जाएंगे तो भाई खाने के लिए भी कुछ भी चाहिए हो ना, तो खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट्स खुल गए तो अब फिर मूवी थिएटर्स खुल जाएंगे, क्योंकि इंसान का जो डिमांड है वो कभी सेटिस्फेक्शन पे नहीं आती है। और यही सुझाव के साथ हमारी दुनिया आगे बढ़ती है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को समझो। जैसे मैंने टाटा स्टील कहा था 360 पे खड़े होके 1200 का टारगेट और 1500 का टारगेट, 1200 तो अचीव हो चुके हैं, 1500 भी जाएगा, 1500 भी जाएगा टाटा स्टील। जो जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन कॉशस के साथ ट्रेड करो, पूरा पैसा एक साथ मत डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट के आसपास है। लेकिन कोई भी करेक्शन पे खरीदो जरूर, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडेशंस बहुत अच्छी है, ग्लोबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरावट आएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं। इस साल कुछ नहीं होने वाला, चाइना अमेरिका कुछ भी कर ले भाई, सिर्फ मुंह पे चलेंगे, बयानबाजी चलेंगे और कुछ नहीं होने वाला। अभी किसी में दम नहीं है, ये बहुत पहले भी कह चुका हूँ, आज भी फिर से कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से उस बयानबाजी के चक्कर में अगर मार्केट नीचे आता है तो करेक्शन में खरीदना है, डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। तो आज के जो थीम है लर्निंग और अर्निंग, लर्न करो अर्न करो। तो ये तो था लोन ग्रोथ की बात। अब आता हूं क्रेडिट ग्रोथ की बात, ब्याज दर। बैंक को जहां से भी ज्यादा आमदनी होगा, ठीक है, तो बैंक अपने जो डिपॉजिटर्स है उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे। जो अभी शायद क्रेडिट इंटरेस्ट रेट चल रही है हम लोग की 5-6 के आसपास, वो गवर्नमेंट की अब नजर है 10 पे, 10 पे। बहुत ही अच्छा खबर सुना रहा हूं, 10 तक जा सकता है। लेकिन साथ में बैंक की अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। तो आज का जो मैं बैंक का 2 स्टॉक्स बताने वाला हूं, जो बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ये 2 स्टॉक्स इनिशियल लेवल पे, ये आपको बूस्टअप करेंगे और एक टाइम पेशेंस के साथ आपको प्रॉफिट भी देखेंगे। ये 2 स्टॉक्स है। जो मेरा पहला स्टॉक्स है वो आईसीसी बैंक, 600 तक खरीदो, 580 का स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर 700 750 की टारगेट, ये 6 महीने में होने वाला है। फिर बता रहा हूं, 600 तक खरीदो, 580 का स्टॉप लॉस लगाओ, 700 750 की टारगेट होगा आईसीसी बैंक आने वाली 6 महीने में, ठीक है। दूसरा, अच्छा ये क्यों होगा, इसके लिए भी बता देता हूँ। बहुत सारे कोई पूछ रहे हैं ये क्यों होगा। ये जो होने वाला है ना, इस बार अगर आप देखोगे आईसीसी बैंक का जो ग्रोथ है वो 50-60% की ग्रोथ नहीं आई है, 250%, 260% की ग्रोथ आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसमें काफी बढ़त आई है। और टोटल जो हम लोग प्रॉफिट जनरेट किए हुआ है 4400 करोड़, 4400 करोड़। दैट इज ह्यूज, दैट इज ह्यूज फॉर एनी बैंक। बहुत स्टेबल बैंक है, डिसिप्लिन्ड है और आगे काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। 276 मैं दिखा सकता हूं, मेरे क्लाइंट का पोर्टफोलियो में 276 में बाई किए थे, अभी भी होल्डिंग है 700 एंड 750 के लिए। दूसरा जो स्टॉक है बहुत ही छोटा स्टॉक है, पीएसयू सेगमेंट पे है, वो है पीएनबी। पीएनबी का 42 का अभी भाव चल रहा है, 42 में ले लो पीएनबी। आप पीएनबी को 42 में लेके 32 तक होल्ड करो, 32 आ जाता है तो स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो जाएंगे। और ऊपर के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 64 एंड 70 आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। 42 में खरीदो, 43 में खरीदो, 32 का स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर में 64 एंड 70 के टारगेट के लिए। और अगर उतना तक नहीं रख सकते हो तो आप अपना हिसाब से बुक करते रहना प्रॉफिट। प्रॉफिट अनिवार्य है, आना ही है, ठीक है। नीचे का स्टॉप लॉस बहुत ही मेंटेन करके आप करो, ठीक है। ये हो गया 2 स्टॉक्स आज के लिए। अब बिगनर्स के लिए ये स्टॉक्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक थोड़ी सी एग्रेसिव है और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। आपका पोर्टफोलियो में ये दोनों स्टॉक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जो अभी ग्रोथ है वो बैंकिंग सेक्टर पे नजर, अभी बैंक चला नहीं है, बैंकिंग चलने वाला है। यहां से 10,000 पॉइंट्स की रैली एक झटके भी नहीं जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। तो बैंक निफ्टी पे 10,000 पॉइंट की रैली जो बहुत ही शार्प होगा, और कोई भी गिरावट पे खरीदो। शॉर्टेस्ट टाइम को मिलेंगे, शॉर्टेस्ट को भी मौके मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मार्केट का जो नियम है ना, एक तरफा नहीं होता है, ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ये दोनों तरफा काम करता है। तो उस हिसाब से
आपको ऊपर में बेचना है, नीचे में खरीदना है, डरना नहीं है। आगे जो ग्रोथ है ग्लोबल लिक्विडेशंस के ऊपर, ग्लोबल अमेरिकन जो पॉलिसीज बन रहे हैं उनके ऊपर, फेड 2023 तक रेट कट नहीं करने वाले हैं, ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो इंडिया भी उसको फॉलो कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना चाहिए जो आगे किस तरह से ग्रोथ आपकी बन रही है। ठीक है, तो ग्रोथ का तो ये बात हो गया। इसीलिए बिगनर्स के लिए मैंने 2 बैंक चूज किए हैं। उससे भी अच्छा अगर सेफ बैंक बोलोगे और गिरावट में खरीदना चाहिए, अभी थोड़ा ऊपर है, एसबीआई। कभी अगर 320-40 के अंदर मिले ना, लपक लेना 550 के लिए, कभी भी मिले 320-40 नोट कर लो, कहीं भी मिले बाई कर लेना, छोड़ना मत। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एफआईज जो बाइंग कर रही है अभी फिलहाल, वो है हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स पे, काफी अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, तो उस पे नजर रखो। मीडियम रेट में जिल में नजर रखो, एफआईज की वहां पे भी बढ़त हो रही है सॉरी। तो ये सब स्टॉक्स जो मैं कह रहा हूं आज, ये सब बिगनर्स के लिए है। और बिगनर्स वाले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, ये 1-1.5 लाख 2 लाख के फंड लेके ना आज का मार्केट पे ऑप्शंस फ्यूचर्स पे ट्रेड मत ही करो। देखो मेरा सलाह देने का काम है, मैं सलाह दूंगा, मानो ना मानो आपके ऊपर है। क्योंकि जैसे ही आप लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हो ना, ठीक है, अभी जैसे जो सोचो सेबी का जो नया मार्जिन रूल है, इसमें ऑप्शंस के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, फ्यूचर्स बढ़ जा रहे हैं, ऑप्शंस के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। और फ्यूचर्स के लिए अच्छा खासा पैसा भी चाहिए, कम से कम 2 फ्यूचर्स खरीदने का आपका पैसा आपके पॉकेट में होना चाहिए। और 2 फ्यूचर्स आते कितने में, 7 से 8 लाख रुपए। इतना पैसा है तो ही ट्रेड करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑप्शंस में 1-1.5 लाख लगे मत करो स्टॉक ऑप्शंस में। कभी कर लिया बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 1-2 लॉट, बहुत ही बढ़िया है, वरना उसमें भी ध्यान नहीं देता हूँ। कैश स्टॉक्स में करो आप, कैश स्टॉक्स में अच्छा सेक्टोरियल मूवमेंट चल रही है और अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, कैश स्टॉक्स खरीद के जाओ और डिलीवरी बेस, और जैसे जैसे आपको मुनाफा लगे आप बेचते जाओ। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पोर्टफोलियो मैनेज करना जानते हैं, 5 से 10 लाख का फंडिंग है, ठीक है, वो काम करें, उनको पैसा बनेंगे। लेकिन उनका जो पिछले 1 साल में जितना पैसा बने ना, अभी उसकी भी मतलब फास्टेस्ट जो ग्रोथ कहते हैं ना, जो स्पीड कहते हैं, वो थोड़ा घटेंगे। लेकिन पैसा नहीं बनेंगे ऐसा नहीं है, पैसा बनेंगे। स्टॉक मार्केट पे अच्छा खासा पैसा बनते हैं, और इस इंडस्ट्री में जितना पैसा बनते हैं और किसी इंडस्ट्री में पैसा नहीं बनते। नहीं तो हमारे देश का 20% पॉपुलेशन, आई शुड रिमाइंड इट, 20% current data statistics is saying 20% population of our country is involved in the direct equities. आप खुद ही समझ लो, ये सिर्फ 20% हमारी देश के हैं, बाहर का भी 8-9% आते हैं। स्टॉक मार्केट आगे वाला 2 साल और अच्छा चलेंगे। 2022 में काफी अच्छा इंडिया की जीडीपी होगी, ग्रोथ रेट काफी अच्छे रहेंगे, कोई कुछ भी कह ले, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि लोग सेंटिमेंट पे नहीं, लोग कैलकुलेशन के ऊपर चल रहे हैं। 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी सोच की बाहर होगी इंडिया की। भले 23 में हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे, लेकिन उससे पहले 22 में हम लोग ग्रोथ भी देखेंगे। अभी तक बबल्स हुआ नहीं है, बबल्स हो रहा है, होगा 22 के एंड पे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 23 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो ग्रोथ रेट देखेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हो, कमाल की ग्रोथ रेट होगी। मे बी निफ्टी 22,000 भी चला जाए, इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हम लोग को जो ट्रेड करना है, विद कॉशियस ट्रेड करना है, अपने समझ से ट्रेड करना है। और जो सबसे बड़ा बात है बिगिनर्स के लिए, आप लोग कैश स्टॉक में ट्रेड करो और सेक्टोरियल को समझो। ये जो सेक्टोरियल है ना, आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ये जो रोटेशन है ना, ये रोटेशन हर 2 दिन के रोटेशन हो रहे हैं। ऑटो 7, अब मेरे पास अभी फिलहाल 7 ही याद आ रहे हैं मेरे को, 7 सेक्टर हर 1.5 दिन का हिसाब से रोटेट हो रहा है। इसको आप फॉलो करो। ये $1 मिलियन का मैं एक टिप दे रहा हूँ, इस टिप को खरीदने के लिए बहुत कोई आते हैं, लेकिन मैं आपको $1 मिलियन टिप फ्री में दे रहा हूँ।
बहुत से आपको चैनल मिलेंगे यूट्यूब में जो बहुत कुछ कहेंगे, ये चार्ट पैटर्न फॉलो कर लो, ये प्राइस के ऊपर जाएगा तो बेच देना, ये प्राइस के नीचे आएगा खरीद लेना। अरे प्रॉफिट बताओ यार, गारंटी के साथ प्रॉफिट दिला सकते हो? नहीं दिला सकते हो, तो बोल कैसे रहे हो? तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं बिगनर्स के लिए क्या करना चाहिए। मेरी भी मत सुनो, स्टडी करो और ये जो स्टॉक्स है इन पे फोकस करो, और जो मैं सेक्टोरियल रोटेशन की बात कर रहा हूं उस पे नजर रखो। मिड कैप्स मैंने पिछले साल भी कहा था, मिड कैप्स कमाल के चलेंगे, मिड कैप्स रैली स्टार्ट होने वाली है। 2022 में मिड कैप्स रैली खत्म होगी, उसके बाद देखना है कि आगे कौन सा कैप्स रैली देती है। स्मॉल कैप भी चले हैं, आर पावर को देख लो, आरकॉम को देखो, आरकॉम जो मरा हुआ शेयर है वो भी जिंदा हो चुका है। आर पावर 1 रुपये का शेयर 12 रुपये में खड़ा है, अनिल अंबानी जिंदा हो गया। सो स्टॉक मार्केट आपको निराश नहीं करती, स्टॉक मार्केट आपको पैसा देती है। यस बैंक जो उड़ने वाला है, ये भी बता रहा हूं, आज 14-15 रुपए के भाव है, आगे साल नहीं मिलेगा, और 4 साल के बाद तो पूछना ही नहीं, क्योंकि इसका भाव 500 रुपया होगा, 500 रुपीज आफ्टर 4 to 5 years। लिख लो, आज ही नहीं याद रहेगा तो लिख लो। ये एक न्यू बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस भी नजदीक है। स्टॉप लॉस 8.5 की रख लो, ठीक है। इधर 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन उधर 100 टाइम्स 200 टाइम्स की मुनाफा भी है। इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, मार्केट है, किसी का सुनता नहीं है, किसी का सगा भी नहीं होता है, लेकिन हाँ पैसा जरूर बनते हैं, ठीक है। सिर्फ अपना ब्रेन को यूज करो, अपना नॉलेज को यूज करो, बिना नॉलेज का आप इस मार्केट पे टिक नहीं पाओगे, ठीक है ना। सो लर्निंग के लिए जो मैं कह रहा था, बैंक आपको क्यों बढ़ेगा ये बता दिया, आगे क्या फोकस होंगी ये बता दिया, किसमें किसमें गवर्नमेंट की लास्ट बजट की ऑलरेडी फोकस है, आने वाली बजट में क्या फोकस रहेंगे ये भी बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी फोकस्ड है, मेटल्स अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी। बैंकिंग स्टॉक्स चले नहीं है, बैंकिंग स्टॉक्स का चलने के बाद आप खुद देख लीजिएगा जी कौन सा प्राइस, शेयर प्राइस कहां जाते हैं बैंक के। लेकिन हर गिरावट में खरीदना है, बेचना नहीं है। ऊपर आए तो बेचो, गिरावट पे खरीदो, ठीक है। तो ये रहा आज का 2 स्टॉक्स बिगनर्स के लिए, बिगनर्स कैसे ट्रेड करना चाहते हैं ये एक टिप दिया। और अगर इसमें भी डर लगना है ना, तो सबसे अच्छा मैं बता रहा हूं, कोई भी अभी मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ लो, कोई भी अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड, और उसमें देख लो फर्स्ट एंड टॉप होल्डिंग्स एक फंड मैनेजर की क्या होती है। फंड मैनेजर्स के पास एक फायदा होता है, क्योंकि उनके पास डेली कैश फ्लो रहता है थ्रू एसआईपीस के हिसाब से, लमसम के हिसाब से, तो उनका खरीदना बहुत ही इजी होता है, जो आपके लिए नहीं हो सकता। लेकिन हाँ उसमें क्या होता है ना, उन लोग जो स्टॉक्स पहला 10 जो स्टॉक्स चूज करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको भी अपने क्लाइंट्स को नेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है, खुद की कॉस्टिंग निकालना पड़ता है, बहुत कुछ। उनको फॉलो करो। ये भी $1 मिलियन टिप दे रहा हूं, कोई देगा नहीं, सिर्फ आपको दूसरे चैनल्स वाले बताएंगे ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये बेच दो, वो बेच दो। लेकिन क्यों? उनकी पीए देखो, उनकी डिविडेंड्स देखो, ये सारे कुछ देखना पड़ता है। डेल्टा देखो, थीटा देखो, ये सब कुछ देख के करो। जो बिगनर्स है उनके लिए बता रहा हूँ, वो म्यूचुअल फंड्स के मिड कैप का भी कोई भी अच्छा फंड उठा सकते हैं, उनके ऊपर देख लो उनकी पहली टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, किस रेशियो से डिवाइड किया जाता है, तो आप अपना एक पैसा उस पोर्टफोलियो के हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हो, उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन हाँ उन लोग कहीं भी भाव पे, कोई भी भाव पे खरीद सकता है, आप मत खरीदो, आप सपोर्ट पे खरीदो और रेजिस्टेंस में बेचो और ट्रेडिंग रोलओवर्स करते रहो, तभी बनेंगे आपके पैसे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो जुड़ जाओ हमारे साथ। इतना तो मैं लास्ट कैसे सकता हूं आपसे। आज सैटरडे है, थोड़ी लेंदी हो रही है हम लोग की वीडियो, लेकिन हाँ बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ बार बार करके, ट्रेड करना है समझ के करो और बहुत अच्छे ब्रोकर के साथ करो, ठीक है। उसमें भी बहुत ही इश्यूज आ रहे थे, कुछ दिन पहले भी आए थे, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल की चल रही है, ठीक है, ये 2 कंपनी मैं बता दूंगा कौन सी ब्रोकर्स के साथ आपको करना है, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उस कंपनी के साथ काम करो, आपके ब्रोकरेजेस नहीं लगेंगे, आपको काम करने में मजा आएगा और रेट जो होता है वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई मेरी स्टॉक्स की मतलब
अपनी ज्ञान बांटना आपके साथ, तो मैंने बांटा। हम लोग की वीकली जो रिव्यू रहेंगे वो आएंगे कल, और साथ में आपके जो मच वेटेड जो वीडियो है वो है मिशन निफ्टी 18,000 और बैंक निफ्टी 45,000, वो आ रही है कल, मिस मत कीजिएगा। क्योंकि ये दोनों देखने के बाद आप जरूर जरूर इन्वेस्ट करोगे मार्केट पे, क्योंकि यही फ्यूचर है। मार्केट पे इन्वेस्ट करो, मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो इन्फ्लेशन रेट को आप बीट नहीं कर पाओगे। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर के हैसियत से कह रहा हूँ आपको, जो हमारी इन्फ्लेशन रेट जो मजबूत होते जा रही है ना, उसको आपको बीट करने के लिए मार्केट पे आना पड़ेगा फिलहाल। और अच्छा जा रहा है, सही बता रहा हूँ, मार्केट इज मेकिंग मनी फॉर यू। पिछले नवंबर से जो बुल रन चालू है अभी भी चल रहा है, और शॉर्टर्स हर वीकेंड में ट्रैप हो रहे हैं, आने वाली वीकेंड में भी ट्रैप होंगे। तो लेवल्स आज बता दे रहा हूँ, निफ्टी के नीचे की सपोर्ट जो बन चुकी है ना वो है 15,500, और ऊपर की जो टारगेट होगा 16,150 से 200, 20-40 पॉइंट का इधर उधर होगा, लेकिन ये टारगेट अचीव होंगे। तो नीचे वहां पे खरीदना है, ऊपर वहां पे बेचना है, सिंपल से हिसाब है भाई, ठीक है ना। तो आज लर्निंग इज अर्निंग पे आप लोग क्या सीखे, कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा भाव पे लेना है, और कौन सा सेफ हेवन है फिलहाल मार्केट पे। लास्ट ईयर मैंने कैमलिन फाइन साइंस बोला था, 2019 का याद है मेरे को, अभी नवंबर में मैं अपने सब क्लाइंट को भी बोला था, तब वीडियो वीडियो इतना नहीं करता था। तो जो लोग जानते हैं मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है, 60-63 के भाव में और 190 के टारगेट दिया था। क्यों? केमिकल्स यूज होने वाले। आज जीएसटी पे भी कट आया है, इसको भी पढ़ो अच्छा से। मेडिकल्स में जीएसटी का बहुत सारे कट आए, 12 से 5% पे आ चुके हैं। तो फार्मा ऑब्वियसली इन फोकस रहेंगे कल मंडे के लिए, ठीक है। तो वो पर एक आ जाएंगे हम लोग कल, जो अपने वीडियोस बनाएंगे, कौन सा स्टॉक्स क्या लेना है, क्या भाव पे लेना है, ठीक है, तो वो देख लेंगे। आज वाली जो वीडियो मिस करोगे वो कल वाली वीडियो ऑब्वियसली मिस करोगे, उनको आगे पता नहीं होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि ये न्यूज हर तक पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स आते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, पैसा लूज करते हैं, घर चले जाते हैं, बोलते हैं स्टॉक मार्केट खराब है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कैसे ट्रेड करना, कैसे है ट्रेड करना, कैसे है। गवर्नमेंट के साथ चलना है, उनके अगेंस्ट नहीं, अगर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेड करो। और ये वीडियो आप जिस तरह से वायरल कर सकते हो करो, क्योंकि तभी आपकी वजह से किसी और का भी पैसा बचेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। याद है ना हमारी प्रोग्राम वाली बात, जानने के लिए नीचे मेल आईडी पे जरूर मेल करो, या तो फोन कर लो सैटरडे संडे को। जी वीडियो पे इन्वेस्टमेंट करने से कैसे मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट पैसे से नहीं, खुद को करना है, तभी आपका पैसा गारंटी के साथ बनेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, स्टॉक मार्केट भले कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से आपका पैसा बनेगा, ये तो मैं तो गारंटी कहता हूं, ठीक है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। बिगिनर्स के लिए और भी आगे वीडियो आएंगे, और कल वाला एपिसोड मत मिस कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग मच अवेटेड वीडियो था। मिशन निफ्टी 18,000 और बैंक निफ्टी 45,000, इसमें क्या लेना है, कब लेना है, कितने में लेना है, कैसे लेना है, किस स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे, ये सारे डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद द वीकली रिव्यू ऑल्सो। वीकली रिव्यू भी करेंगे हम लोग, आगे की इस हफ्ते की टारगेट क्या रहेंगे टिल अपकमिंग फ्राइडे तक, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हम लोग रिकमेंडेशन बाय या सेल के लिए नहीं करते हैं, ये सिर्फ स्टडी फन और नॉलेज पर्पस है। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करने मत भूलिएगा, प्लीज एंड प्लीज। ओके, टिल दैट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय करो। और सैटरडे नाइट है, पता है आज पार्टी नहीं कर पाओगे, लेकिन घर में जरूर कर पाओगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने काफी छूट दी है, अभी लीकर, पिज्जा सब कुछ घर में आता है, तो एंजॉय करो। बाहर मत निकलो, बाहर जब भी निकलो मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करते रहो। वैक्सीन जब तक कंप्लीट नहीं होती तो कोई ढिलाई नहीं, ठीक है ना। चलो गाइस आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे टीजी के साथ, इसी चैनल पे, इसी टाइम पे, इसी शो पे। बाय बाय।